आखिर आप सभी बहनों का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि मुख्य सेविका के बाद जो आपका क्राइटेरिया रहा है, आखिर आप सभी का इंतज़ार समाप्त हुआ। जितनी बहनें इंतज़ार कर रही थी कि आखिर यूपीट्रिपल एनएम की जो वैकेंसी है वो कब आएगी, तो फाइनली जो हमने पहले ही बताया था कि वैकेंसी जो है आने वाली है, वैसे ही हुआ। यानी कि ये वैकेंसी जो है सेम टू सेम जो है आ चुकी है। पूरी नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। कब से आवेदन होगा, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, पेट का स्कोर कार्ड कब का मान्य होगा, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, फाइनली वो दिन आ चुका है। आप सभी बहनों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद जब 9212 भर्ती आई थी, उसके बाद ये जाकर के ये भर्ती आई है। जितना पहले मैंने बताया था कि 5200 प्लस पद होंगे, उसी प्रकार से सेम टू सेम उन्होंने कैलेंडर के अनुसार जो है इन्होंने पद निकाला है। मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो बिल्कुल वीडियो में इन तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें बात करेंगे। जैसे हमने पिछली वैकेंसी को लेकर हमने अच्छा जो है सभी बहनों ने मिल करके अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिस हिसाब से उन्होंने हमने तैयारी करवाई थी, उस हिसाब से फिर इस बार धमाल मचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन को फुल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि आवेदन की तिथि है जो कि आज ही डेट रखी गई है, 14 तारीख। ठीक है, आज की डेट से यहाँ पर जो प्रकाशन की तिथि है, आवेदन ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ये 28 तारीख से जो है आपका आवेदन है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो 28 तारीख से भरे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अंतिम तिथि होगी वो 27/11 तक चलने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिएगा। सभी चीज़ बात करेंगे, क्वालिफिकेशन वगैरह फुल डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और आपको फॉर्म भरते समय क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार हमारी बात कई बहनों ने नहीं मानी है, वो बहुत पछता रहे थे बाद में। ठीक है, तो आप लोगों को क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मिलेगी, पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बिल्कुल आप जुड़ना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना मत भूलना। मैं साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, मैं आपको जो है ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फुल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा आपको पीडीएफ, वहाँ से आप लोग रीड कर लीजिएगा। देखिए, विशेष कथन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क, यानी कि जब आप फीस जमा कर दोगे, जो आपकी फ़ी होगी, चार्ज होगा, उसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये बेसिक है जो सभी में होता है, उस यहाँ पर मैंने बताई। आगे थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश अधनस्थ सेवा चयन आयोग। बहुत ध्यान सुनना, तो यहीं पर आपको गलतियाँ होती हैं, जो कि विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, महिलाओं के लिए फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4852 पद। ठीक है, जो एनएम की बहनें हैं उनके लिए कितना है, 4852 पद। और 380 पद जो है वो किनके लिए है, इसके लिए बता दें, विशेष चयन इनके लिए दिया गया है। और ये कुल अगर रिक्त पद की बात करें, ठीक है, जो रिक्त पद हैं वो कुल 5272 पदों पर जो है इनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, आप कहीं से भी हों, यानी भारत के आप नागरिक हो, कहीं से भी हों, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि आपके पास पेट स्कोर कार्ड 2023 का रखा गया है। यानी कि कुल मिला के वही बात हुई जो हमने पहले ही आपको बताई थी कि देखिए, पेड 2023 के अकॉर्डिंग ही वैकेंसी आएगी। जिस हिसाब से कैलेंडर में उन्होंने दिया है उतने ही पद आए हैं, उसी तरीके से थोड़ा सा डिले भले ही नोटिफिकेशन निकालने में इन्हें लगा है, लेकिन उतने ही पद आए हैं। और 2023 उन्होंने मांगा था, उस कैलेंडर में कहा था 2023 का ही लिया है, 2024 का नहीं लिया है। तो बहुत सारी बहनों का जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल चुकी है। अब बात आती है कितने मार्क्स पर होगा, कितने मार्क्स पर नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके एक भी नंबर है, यानी कि आप नॉमिनेशन मार्क्स से आपको नेगेटिव नहीं होने के कारण, नेगेटिव ना हो, उसके अलावा आपके पास पॉजिटिव मार्क्स हों, ठीक है, प्लस में मार्क्स हों, ठीक है, एक भी नंबर है, तो इसके लिए आवेदन आप कर सकती हैं। इसके लिए बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना, आपको सभी को मौका मिलेगा, जैसे पिछली बार मौका मिला था एक भी नंबर वालों को। ठीक है, लेकिन क्रेडिट स्कोर कार्ड 2023 का होना चाहिए। ठीक है साथियों, बिल्कुल सभी बहनों से फिर इस बार धमाल मचाना है सभी को साथ में। बिल्कुल एक बार लाइक सभी लोग कर दीजिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए सभी बहनें। और इसी तरीके से हम लोग क्लास भी करेंगे अच्छी तरीके से, पिछली बार हम लोगों ने किया है अच्छी तरीके से, उसी प्रकार से इस बार भी करने वाले हैं। और आगे की इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो में आप लोग बने रहिएगा।
यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यूनिवर्स में इन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रसर कार्यवाही आयोग द्वारा की जाएगी। ठीक है, परिणाम के लिए, यानी कि आपके पेट के स्कोर के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा कितने कैंडिडेट्स को बुलाना है। तो पिछली बार उन्होंने क्या किया था, जिसके भी नॉर्मलाइज मार्क्स एक भी नंबर थे उनको भी जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इस बार उसी प्रकार से होगा, क्या कुछ अलग होने वाला है, इस पर मैं डिटेल में ज़रूर बात करूँगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान समझना है। देखिए सारे पॉइंट, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ये सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बता दीजिए कि यहाँ पर जो है मान्य होगा वो जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद का नहीं होगा, पहले का होना चाहिए आप सभी का। ठीक है, जो सर्टिफिकेट लगाइएगा वो नया ही लगवाइएगा। ठीक है, मैं सभी से पहले ही सूचना दे दिया था कि आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी लोग बनवा नहीं पाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, बाद में उनको डीबी के समय में प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैंने जिस प्रकार से लोगों को गाइड किया था सभी बहनों ने, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर OTP की वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, वन पासवर्ड जो हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा गया है। देखिए आपको बार बार जो है फॉर्म को रिजनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है, जो हमेशा से होता आया है, कि आपके पास अगर PT 2023 का आपका पास रजिस्ट्रेशन है तो आप बिल्कुल इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो, यानी कि आप इसी से OTP के द्वारा इसको जो है आप ओपन कर सकते हैं। पूरी डिटेल जो है आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा बहुत ही जो है सिग्नेचर वगैरह है नया अपलोड करना पड़ेगा, इमेज भी थोड़ी बहुत अपलोड करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें फिल होकर के आ जाएंगी अगर आप PT 2023 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म से अगर आप इसको आवेदन करते हैं तो। ठीक है, देखिए आगे देखिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी लोग इसमें डीबी के समय बहुत ज़्यादा मात खाते हैं। यहाँ पर क्या कहा है कि लेकिन लैंगिक करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने से संबंधित विवरण, श्रेणी EWS 36 आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, यानी कि सारी चीज़ें डिटेल आपके पास सही सही होनी चाहिए। बिल्कुल गलत यहाँ पर मत भरिएगा, नहीं बाद में भी प्रॉब्लम जो है आ सकती है। बाकी फ़ोटो की बात करें तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर मैं फुल डिटेल में अगली वीडियो लेकर के आऊँगा, जिससे आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, मैं आपको ऑनलाइन भर के दिखाऊँगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है जैसे पिछली बार हुआ है। और हाँ, इसकी बात कर लेते हैं कि जो है क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, एज क्या रहेगा, उस पर थोड़ी सी हम बात कर ले रहे हैं। अगर हम एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़ी की बात करें तो फ़ीस जो है वो 25 रुपये लगती है, जो कि हमेशा पहले भी लग रही थी, इस बार भी वैसे लगेगी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर परेशान होने वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आप लोग जो है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट जो दी गई है यहाँ पर जो है दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके देख लीजिएगा। बाकी PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान सुनिएगा। इन्होंने साफ साफ कहा है कि अभ्यर्थी के माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा, आप किसी भी जो है स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या उसके समकक्ष सरकार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो, यानी कि इंटरमीडिएट किया है। इसके अलावा आपने इंटर में किसी भी स्ट्रीम से रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके समकक्ष अगर कोई और भी डिग्री है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के अगर ओवरऑल बात की जाए आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास सबसे पहले NM, ठीक है, NM होना चाहिए, साथ ही साथ और 12th की मार्कशीट, यानी 12th भी आपके 12th पास आउट हो किसी भी स्ट्रीम से, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जो है NM भी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक एक पॉइंट देखिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कहा है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभ्यर्थी ने भारतीय जो यहाँ पर दिया है परिचर्या जो परिषद है, इसके नियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह 2 वर्ष का सहायक नर्सेज, यानी कि बात करें NM के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा हो चुका हो, यानी कि अगर आपने पूरा कंप्लीट आपको नहीं है, 2 वर्ष हो या फिर आपके पास जो है 1.5 वर्ष का, यानी कि 1 साल 6 महीने का भी आपके पास है। कुल मिला के अगर बात की जाए 18 महीने का भी आपके पास अगर जो है सर्टिफिकेट है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल आपने क्या किया, अगर आप अपेयरिंग के अंदर हैं, यानी कि 1 वर्ष 6 माह भी हुए हैं, फिर भी इसके लिए जो है आवेदन आप कर सकते हैं। यानी कंप्लीट भी NM कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अपेयरिंग के अंदर हैं, फिर भी आप जो है आवेदन है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, डाउट बिल्कुल मत रखना
रखना। एक एक डाउट आपको कमेंट भी करके आप बता दीजिएगा, कोई भी डाउट है तो मैं आपका बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आई बात, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ नोटिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ भी ज़्यादा जो है देखने वाली बात नहीं है। बाकी सिलेबस सेम रहेगा पिछली बार के अकॉर्डिंग, जैसा कि थोड़ा सा मैं पैटर्न बता दे रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस डिस्कस करूँगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रश्नों की संख्या जो है 100 होने वाली है, कुल अंक मिलेंगे 100 मिलेंगे, और आपको जो टाइम मिलने वाला है 2 आवर का टाइम मिलेगा। तो काफ़ी जो है इनफ जो है टाइम है आपके पास, ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने दिया है। बाकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो भाई इस बार सभी बहनों को एक बार फिर से जलवा दिखाना है, इस बार सिलेक्शन जो है सभी को लेना है। बस आप लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जितने भी कैंडिडेट्स हों, ठीक है, हमारे ग्रुप से, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से आप लोगों को काफ़ी अच्छा जो है हम फिर से इस बार जो है ताबड़तोड़ जो है क्लासेस कराएंगे, और आपको इस बार फिर से फोड़ना है, ठीक है। कोई डाउट है तो बेहिचक कमेंट करिएगा, मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई करने वाला हूं। और आगे का कैसे क्या शेड्यूल होगा, क्लास कैसे चलेगी, मैं देखिए कोई भी वैकेंसी हो, मैंने जब 9212 भर्ती आई थी, ठीक है, उस समय पर, तो हमने उस बार भी आप लोगों का साथ दिया है। वैकेंसी आने से लेकर के, फॉर्म फिल करने से लेकर के लास्ट तक आपका साथ दिया है, जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं हो गई। ज्वाइनिंग होने में उस बार काफ़ी समय लग चुका था, लेकिन हमने आपका साथ नहीं छोड़ा है, हर चीज़ पे आपका साथ दिया। उस प्रकार से इस बार ज़बरदस्त जो है लड़ाई होने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग क्या तैयार हैं इसके लिए कमेंट करेंगे एक बार, प्लीज़ सभी लोग थम्स अप कर दीजिएगा। बाकी चलिए आगे की सूचना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे बिल्कुल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।